जय हिंद साथियों, मैं अली स्वागत करता हूं आपका फिर से आपके अपने YouTube चैनल शॉर्ट ट्रिक बाय अली सर में। हमने ये वाली एच डी यादव बुक का मेंसुरेशन में आयतन चैप्टर कर रहे थे, जिसमें हमने यहाँ से जो हमारा बेलन था वो कर रहे थे हम, और बेलन का हमने एक पार्ट कंप्लीट कर लिया था और जो क्वेश्चन किए थे यहाँ से बेलन के वो किए थे 75। तो आइए आज हम 75 से अगले क्वेश्चन करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। तो चलिए चलते हैं। जो आज का 76 नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है। सवाल है 76वां आपका कि यदि ए एक ऐसे लंबवृत्तीय बेलन के आयतन का द्योतक है जिसकी ऊंचाई और व्यास एक समान है, और बी एक ऐसे गोलक के आयतन का द्योतक हो जिसकी त्रिज्या उक्त बेलन की त्रिज्या के बराबर हो, तो ए बटा बी कितना होगा। देख लीजिए क्या कि ए जो है एक लंबवृत्तीय बेलन के आयतन का आयतन है। ए एक लंबवृत्तीय बेलन क्या होगा हमारा, ये बेलन होगा, ठीक है, यही तो होगा हमारा बेलन। इसका जो आयतन है, ठीक है, वो कौन है, ए है, ठीक है। और एक गोलक है हमारे पास, ठीक है, और गोलक का जो आयतन है, ठीक है, तो वो क्या है आप बताओगे, बी है। गोलक का आयतन क्या है तो आप बताओगे बी है। मगर यहाँ पे दे रखा है कि जिसकी ऊंचाई, लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई और व्यास एक समान है, जो उसकी ऊंचाई है वो ही उसका क्या है, व्यास है, ठीक है, व्यास। तो व्यास कितना होता, तो आप बताओगे व्यास होता है इसका 2r। तो यहाँ से यहाँ तक की जो इसकी r होगी, ठीक है, और व्यास क्या होता है 2 गुना, तो ऊंचाई कितनी इसकी 2r है, कितनी है 2r, क्या व्यास के बराबर है। व्यास बराबर क्या दे रखा है, ऊंचाई दे रखी है हाइट। तो व्यास क्या होता है किसी भी चीज का, 2r होता है बराबर h। तो इसकी हाइट कितनी दे रखी है, यहाँ से आप बताओगे 2r दे रखी है। फिर आगे उसने बोला क्या है, और जो गोलक है जिसकी त्रिज्या उक्त बेलन की त्रिज्या के बराबर हो, जिसकी त्रिज्या, इसकी त्रिज्या इस बेलन की त्रिज्या, तो इस बेलन की त्रिज्या कितनी आप बताओगे r, तो इसकी त्रिज्या भी कितनी होगी आप बताओगे कि r ही होगी। तो यहाँ से पूछा है उनके आयतन, ठीक है, आयतनों के बात चल रही है आयतनों की, और a बटा b का मान पूछा। तो देख लीजिए a बटा b, ठीक है, क्या पूछा है, a बटा b का मान पूछा। अब a क्या है, बेलन, हम बताएंगे बेलन का जो आयतन होता है वो क्या होता है, तो आप बताओगे पाई आर स्क्वायर एच बेलन का आयतन होता है, पाई आर स्क्वायर एच बेलन का आयतन होता है अपॉन गोले का आयतन कितना होता है, तो आप बताओगे 4/3 पाई आर, 4/3 पाई आर क्यूब होता है, पाई आर क्यूब होता है। तो देख लीजिए क्या पाई से पाई कट गया, ठीक है, पाई आर क्यूब 4/3 पाई आर स्क्वायर एच पाई आर क्यूब, ठीक है, 4/3, और यहाँ से कितना होता है आप बताओगे। तो देख लीजिए क्या करेंगे, यहाँ से ये कट गया, ठीक है। अब यहाँ से हम देखेंगे, या तो एक बात देख लीजिए, चलो ये काट लिया, काट लीजिए, यहाँ से आर स्क्वायर इंटू एच, एच का मान कितना आप बताओगे 2r, एच का मान कितना आप बताओगे 2r, अपोन में कितना बचा आप बताओगे 4/3 आर क्यूब। तो देख लीजिए 2r ये रहे, एक आर ये रहा, इन तीनों आरों से आर कट गया, ये 3 ऊपर पहुंच जाएगा, 2 से ये 2 बार कट गया, ठीक है। तो ये 3 कहाँ पहुंचेगा, ऊपर गुणा में पहुंच जाएगा। तो ऊपर क्या हो जाएगा, ये 2 से कटेगा 2 बार, तो ऊपर कितना पहुंच जाएगा आप बताओगे 3, और बटे में कितना आ जाएगा 2। तो इसका आंसर कितना आ चुका है आप बताओगे 3/2 आ चुका है, क्योंकि बटे का बटा ऊपर गुणा में पहुंच जाता है। तो 3/2 किस ऑप्शन में, जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो ए है वो बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए जो 77 नंबर का सवाल है आपका, वो आपके सामने स्क्रीन पर है, कहने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ से 77वां सवाल है आपका कि धातु की एक खोखली नली की आंतरिक त्रिज्या तथा मोटाई क्रम से 24 सेमी तथा 1 सेमी है, उसे पिघलाकर उसी लंबाई के एक ठोस बेलन में ढाला गया है, तदनुसार उस ठोस बेलन का व्यास कितना होगा। तो यहाँ से ठोस बेलन की बात चल रही, पहला बात चल रही खोखली नली की। खोखली नली क्या थी हमारे पास, कुछ इस तरीके से हमारी खोखली नली बन जाएगी। अगर यहाँ से खोखली नली बनाएंगे हम तो कुछ इस तरीके से हमारा खोखला बेलन बनेगा, मतलब ये खोखली नली जो बनेगी, अरे गलत बन गया, ठीक है, गलत बना। तो खोखला बेलन बनेगा हमारा यहाँ से। तो खोखला बेलन हम किस तरीके से बनाएंगे, फिर नहीं बन रहा, ठीक है, खोखला बेलन। चलो अभी दोबारा बनाता हूँ मैं इसको, खोखला बेलन क्या होता है ये अभी बना के दिखा। तो देख लीजिए हमारा खोखला बेलन बनेगा कुछ इस तरीके से, आपका बन जाइए भाई। चलिए ये खोखला बेलन बन चुका है, ठीक है, वैसे बना नहीं है मगर खोखला बेलन
बन चुका है। तो देख लीजिए अभी तक हम बेलन पे ही क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। अब ये जब हमारा पहली बार खोखले बेलन की बात आ गई तो खोखले बेलन के बारे में आप समझ लीजिए। मान लीजिए खोखला बेलन बनाता हूँ मैं, चलिए इसका खोखला बेलन बना देते हैं, ठीक है। तो ये देख लीजिए ये क्या है, आपका खोखला बेलन बन चुका है यहाँ से, ठीक। तो खोखले बेलन में एक चीज़ और ध्यान देनी है आपको कि इसकी क्या होती है, मोटाई भी होती है। क्या होती है आप बताओगे, ये मोटाई भी इसकी होती है। तो यहाँ से ये क्या है, इसकी मोटाई है, ठीक है। ये क्या है, इसकी मोटाई। अब देख लीजिए क्या है, ये हमारे पास खोखला बेलन है तो इसकी ये मोटाई होगी। अगर मैं इसका ये वाला मतलब ये वाली सतह दिखाऊँ आपको, तब आप क्या बताओगे, यहाँ से जो ये आकार बनेगा ये कुछ इस तरीके का आपके सामने आकार निकल कर आएगा यहाँ से। तो ये भी क्या होगी, इसकी मोटाई होगी। यहाँ से क्या होगा, एक आर हमारी ये होगी तो इसे हम स्मॉल आर मान लेते हैं, एक आर ये होगी, इसे हम क्या मान लेते हैं, कैपिटल आर मान लेते हैं, ठीक है। इसे क्या मान लेते हैं, आप बताओगे कैपिटल आर मान लेते हैं। तो यहाँ से देख लीजिए ऊंचाई तो हमारे पास ये होगी एच, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी, आप बताओगे स्मॉल आर, और बड़ी वाली त्रिज्या क्या होगी, बाह्य त्रिज्या, आप बताओगे इसे कैपिटल आर मान लोगे, ठीक है। इसे क्या मान लोगे आप, कैपिटल आर मान लोगे। अब देख लीजिए क्या है, अगर इसके हम फॉर्मूले लिख लेते हैं खोखले बेलन के, अगर कुछ फॉर्मूले जो हैं तो तीनक फॉर्मूले इसके वो लिख लेते हैं। जैसा पहला ही फॉर्मूला इसका आयतन का, इसका आयतन क्या होता है, ठीक है। आयतन की बात की जाए वॉल्यूम की, ठीक। तो इसका वॉल्यूम जो होता है वो क्या होता है, तो आप बताओगे जो इसका वॉल्यूम होता है वो होता है पाई, ठीक है, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटू एच, ठीक है। क्या होता है इसका, पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटू एच। अब देख लीजिए क्या है इसका, एक होता है कर्व सरफेस एरिया, ठीक है। तो इसका जो सी एस से होगा वो कितना होगा, तो इसकी अगर बात की जाए वक्र पृष्ठ, क्या आप बताओगे इसका वक्र पृष्ठ, ठीक है। तो जो इसका सी एस से कर्व सरफेस एरिया होता है या वक्र पृष्ठ होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो आप बताओगे 2 पाई, ठीक है। आप बताओगे क्या होता है 2 पाई, आप बताओगे यहाँ से आर प्लस आर इंटू एच, 2 पाई आर प्लस आर इंटू एच। ये क्या होता है आप बताओगे, ये होता है हमारा वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। एक होता है यहाँ पे क्या, संपूर्ण पृष्ठ, ठीक है, संपूर्ण पृष्ठ। तो संपूर्ण पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, आप बताओगे जो हमारे संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है वो होता है 2 पाई, ठीक है, आर एच, ठीक, प्लस स्मॉल आर एच प्लस आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक है, स्मॉल आर स्क्वायर। तो ये क्या होता है हमारा, ये होता है हमारा टोटल सरफेस एरिया या टीएस से, ठीक है। तो ये 3 फॉर्मूले होते हैं हमारे खोखले बेलन के, इन्हें भी आप उतार लीजिए। अब देखिए चलते हैं अपने प्रश्न की तरफ। तो जो हमारा प्रश्न था, प्रश्न क्या था हमारा, यहाँ से प्रश्न था हमारा एक धातु की नली की आंतरिक त्रिज्या तथा मोटाई 24 सेंटीमीटर। आंतरिक त्रिज्या कितनी है आप बताओगे, आर का मान दे रखा उसने 24, ठीक है। कितना दे रखा आप बताओगे 24 सेंटीमीटर। जब ये छोटा वाला 24 है, देख लीजिए ये 24 है, और ये मोटाई भी दे रखी है कितनी, 1 सेंटीमीटर की। तो ये बड़ा वाला जो होगा इस आर का मान कितना होगा, आप बताओगे 25 होगा। इस आर का मान कितना होगा आप बताओगे, यहाँ से कितना होगा 25 होगा। तो इसे पिघलाकर एक ठोस बेलन बनाया जा रहा है, ठीक है, एक ठोस बेलन। तो देख लीजिए जब पिघलाकर कोई दूसरी चीज बनाई जाती है तो उन दोनों के आयतन समान होते हैं। क्या होते हैं, आयतन समान होते हैं, ठीक है। तो इसका आयतन किसके समान होगा, ठोस बेलन के आयतन के समान होगा। ठोस बेलन का आयतन कितना होता है, तो आप बताओगे पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच ठोस बेलन का आयतन होता है। तथा इसका आयतन कितना हमारे पास, तो आप बताओगे पाई कितना है, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटू एच, ठीक है। तो यहाँ से जो हमारा कट रहा है वो काट लीजिए, ठीक है। यहाँ से हम देखते हैं पाई कट गया, पाई से एच कट गया। अब यहाँ हमारा आर स्क्वायर बराबर, या इसका R1 मान लीजिए इसे, क्या ये तो हमारा था, इसे R1 मान लीजिए। R1 स्क्वायर बराबर क्या होगा, ठीक है। यहाँ से देखेंगे हम R, तो R कितना, स्मॉल जो R है हमारा वो, सॉरी कैपिटल R 25 है, तो 25 में कितना होगा आप बताओगे 625 होगा, 625 माइनस 24 का कितना होगा आप बताओगे 576 होगा। दोनों को जब हम घटाएंगे तब कितना होगा, तो आप बताओगे तब, या देख लीजिए क्या है, एक बार इसे इस तरीके से कर लीजिए, आप ऐसे नहीं करना चाह रहे तो ये क्या बनेगा, आप बताओगे एक बार जोड़ कर दो एक बार घटा कर दो, तो आप कितना बताओगे 25 प्लस 24, ठीक है। और एक साइड क्या बताओगे 25 माइनस 24। तो यहाँ से देख लीजिए R1 स्क्वायर क्या आएगा, 25 24 49 गुणा 1, ठीक है। एक का कोई मतलब नहीं, 49 है, तब हम R का मान अगर यहाँ से निकालें तो कितना आएगा आपका 7 आएगा।
आर का मान कितना आएगा आप बताओगे 7 आएगा आर का मान। मगर यहाँ से पूछा कितना है, उसने पूछा है ठोस बेलन का व्यास, तो व्यास कितना होता आर का 2 गुना होता, तो व्यास बराबर कितना आएगा, तो व्यास बराबर आप बताओगे 7 गुणा 2 बराबर कितना 14 सेंटीमीटर आएगा। 7 गुणा 2 बराबर कितना आएगा आप बताओगे 14 सेंटीमीटर व्यास आपका यहाँ से आएगा। तो देखते हैं 14 सेंटीमीटर किस ऑप्शन में है। जी हाँ, जो ऑप्शन नंबर आपका बी है वो बिल्कुल सही है, 14 सेंटीमीटर। अब देख लीजिए 14 सेंटीमीटर हो चुका। जो आपका अब 78वें नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। तो जो 78वां सवाल है आपका, सवाल है 78वां के एक खोखले मोटे बेलनाकार धातु के नलके की लंबाई कितनी है, 6 सेंटीमीटर है। खोखला बेलन है, ठीक है, क्या है आप बताओगे खोखला बेलन, ठीक है। ये है, मतलब बना सही नहीं है मेरे से, मगर मान लीजिए आप यही खोखला बेलन है, ठीक है। तो खोखले बेलन की जो लंबाई है इसकी वो कितनी है आप बताओगे 6 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर। फिर आगे उसने दे रखा 6 सेंटीमीटर है और उसके सिरों के पृष्ठीय, उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 98 वर्ग और 98 पाई वर्ग सेमी है। तदनुसार उसका बाह्य व्यास कितना दे रखा 8 सेमी, तो उसका आंतरिक व्यास कितना होगा। देख लीजिए बाह्य व्यास, मतलब अगर मैं बात करूं यहाँ से कैपिटल आर की, तो कैपिटल आर बराबर कितना होगा, जब 8 व्यास है तो 4 होगा, 8 व्यास है तो 4 होगा। स्मॉल आर का हमें पता नहीं है, स्मॉल आर उसने पूछा है, ठीक है, स्मॉल आर उसने पूछा है। और जो इसका जो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल दे रखा है वो दे रखा है 98 पाई वर्ग सेंटीमीटर। तो बस लगा दीजिए, जो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है वो आपका क्या होता है, तो आप बताओगे 2 पाई कितना, आप बताओगे 2 पाई कैपिटल आर इंटू, तो 2 पाई कितना, कैपिटल आर का मान कितना 4 गुणा 6, ठीक है, 4 गुणा 6 प्लस स्मॉल आर गुणा 6, ठीक है, प्लस कैपिटल आर का वर्ग 4 चौक 16, ठीक है, माइनस स्मॉल आर का वर्ग तो कितना होगा आप बताओगे आर स्क्वायर बराबर कितना है आप बताओगे 98 पाई है, ठीक है, पाई से पाई कट गया, 2 से 49 बार कट गया, ठीक है। अब यहाँ से कितना होगा 6 चौक 24 प्लस 6 आर प्लस 16 माइनस आर स्क्वायर बराबर कितना आप बताओगे 49। 16 आर 24 कितना हो गया आप बताओगे 40 हो गया, ठीक है। तो 40 प्लस 6 आर प्लस आर वो सॉरी माइनस है, माइनस आर स्क्वायर बराबर कितना 49। अब इसे जो पूरी कंडीशन को इधर ले जाइए, ठीक है। तो जब इधर ले जाएंगे तो यहाँ से आर स्क्वायर प्लस का हो जाएगा, माइनस का है, ठीक है, माइनस ये 6x प्लस का 6r प्लस का 6r इधर माइनस का हो गया माइनस। अब देख लीजिए क्या ये माइनस का था, इधर जाकर प्लस का हो जाएगा, तो प्लस का भी कितना बचेगा 9 बचेगा, क्योंकि देख लीजिए प्लस का इधर जाकर माइनस का हो जाएगा, तो 49 में से जब 40 जाएंगे तो 9 बचेगा और बराबर कितना 0। यहाँ से बन गई द्विघात समीकरण, ठीक है। तो यहाँ से देख लीजिए 9 जो है हमारा ये 9, इस 9 के ऐसे टुकड़े करने हैं, ठीक है, जो जुड़ के कितना आवे 6 और गुणा करके 9। तो इसके टुकड़े कौन कौन होंगे आप बताओगे 3 गुणा 3 इसके टुकड़े होंगे, 3 तिये 9 और 3 और 3 6। अब देख लीजिए आना भी किसका 6 माइनस का, तो ये भी माइनस का ले लीजिए, ये भी माइनस का, और यहाँ से जो माइनस का होता है वही आर का मान होता है, प्लस में जाएगा। तो यहाँ से आर का मान कितना आएगा आप बताओगे 3 आएगा। त्रिज्या कितनी आ चुकी है आप बताओगे 3 त्रिज्या आ चुकी है। तो पूछा क्या उसने, त्रिज्या ही पूछी है। क्या पूछा है 78वें सवाल में, तो पूछा है जी हाँ उसकी आंतरिक व्यास भुजा, ठीक है, आंतरिक व्यास। तो आंतरिक त्रिज्या हमें 3 मिल गई, तो आंतरिक व्यास कितना होगा, तो आप बताओगे इसका 2 गुना कर दीजिए, तो आंतरिक व्यास कितना होगा 6 होगा। आंतरिक व्यास कितना होगा आपका 6 सेंटीमीटर होगा। देखते हैं किसी ऑप्शन में है क्या आंतरिक व्यास 6 सेंटीमीटर। जी हाँ, जो ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल सही है कि आंतरिक व्यास जो होगा इसका 6 सेंटीमीटर होगा। अब देख लीजिए जो आपका 79 नंबर का क्वेश्चन है, 79 नंबर का जो सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, कहने की कोशिश कीजिए। तो सवाल है 79वां आपका कि एक ठोस बेलन की कुल सतह का क्षेत्रफल 462 वर्ग सेमी है, उसका वक्रीय सतह का क्षेत्रफल कुल सतह के क्षेत्रफल का 1/3 है, तो उस बेलन की त्रिज्या कितनी होगी, ठीक है, उस बेलन की त्रिज्या कितनी होगी। यहाँ से देख लीजिए क्या है, कुल सतह के क्षेत्रफल की बात की जाए तो यहाँ दे रखा है कुल सतह का क्षेत्रफल जो दे रखा है वो 462 दे रखा है, और उसका जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो कुल सतह के क्षेत्रफल का 1/3 है। तो इसका वक्र पृष्ठीय या कर्व सरफेस एरिया कितना होता है आप बताओगे, कर्व सरफेस एरिया होता है इसका 2 पाई, ठीक है, r प्लस आर इंटू एच बराबर कितना दे रखा है, जो टोटल सरफेस एरिया है इसका 462 उसका कितना है 1/3,
462 का कितना दे रखा आप बताओगे 1/3 दे रखा है। ठीक है, 3 से काट दीजिए इसको, क्या बार कटेगा 3 × 3 1 बचा, 3 × 5 15 और 3 × 4 12। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप देखोगे क्या देखोगे कि 2 पाई, ठीक है, r प्लस r इंटू एच बराबर कितना दे रखा है 154 दे रखा है। ठीक है, 154 यहाँ से दे रखा है। तो उसने फिर आगे पूछा क्या है, यहाँ से उसने पूछा है तो उस बेलन की त्रिज्या कितनी है, यहाँ से हमें r का मान निकालना है। ठीक है, उस बेलन की त्रिज्या, एक ठोस बेलन की कुल सतह का क्षेत्रफल इतना है, उसके वक्रीय सतह का क्षेत्रफल कुल सतह के क्षेत्रफल का इतना है। ठीक है, तद अनुसार उस बेलन की त्रिज्या कितनी है। ठीक, अच्छा यहाँ से बेलन की बात चल रही है, हमने खोखले बेलन में चले गए, यहाँ से क्या बेलन की बात चल रही है, बेलन की। ठीक है, तो ये तो 154 ही आएगा। ठीक है, अब ये बात चल रही है किसकी, आप बताओगे बेलन की, हम खोखले बेलन में चले गए। ठीक है, तो बेलन का जो हमारा कर्व सरफेस एरिया होता है वो कितना होता है, तो देख लीजिए जो हमारा बेलन होगा उसका कर्व सरफेस एरिया, तो हमारे मतलब बेलन का जो होता है वक्र पृष्ठ, तो वक्र पृष्ठ होता है हमारा कितना होता है आप बताओगे 2 पाई r h, ये होता है हमारा वक्र पृष्ठ। ठीक है, 2 पाई r h, तो ये वक्र पृष्ठ जो है संपूर्ण पृष्ठ का कितना है 1/3 है, ये निकल गया हमारा। ठीक है, और संपूर्ण पृष्ठ यहाँ से हम लोगों को उसने दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम 2 पाई r h का मान निकालें, ठीक, 2 पाई r h का मान हमारे का कितना आ चुका है 2 पाई r h, इसका मान क्या आएगा, ये आएगा 2 पाई r h का। अब देख लीजिए क्या है, जब 2 पाई r h का मान ये आएगा तो हमारा संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, हमें r का ही मान निकालना। ठीक है, हमें किसका मान निकालना, आप बताओगे कि r का ही मान हमें यहाँ से निकालना है। ठीक, तो एक चीज़ हमारी क्या होती है, जो हमारा TS से होता है टोटल सरफेस एरिया, वो होता है 2 पाई, ठीक है, 2 पाई h प्लस r। ठीक है, 2 पाई r इंटू एच प्लस आर, ये होता है 2 पाई r इंटू एच प्लस आर। ठीक है, तो यहाँ से हम देखेंगे तो ये कितना दे रखा है 2 पाई r h प्लस आर 462 दे रखा है। अब देख लीजिए क्या, जब मैं इसके अंदर गुणा करूँगा तो ये कितना हो जाएगा 2 पाई r h प्लस, इसकी जब अंदर गुणा करूँगा तो आप बताओगे 2 पाई r स्क्वायर बराबर कितना 462। तो देख लीजिए 2 पाई r h एरिया, 2 पाई r h एरिया 154 है, इसका क्या होगा, ये इधर जाकर घट जाएगा, तो 2 इंटू 22/7 इंटू r स्क्वायर का मान हमें निकालना, और जब ये 154 इधर से घटेगा 154, तब कितना बचेगा, 12 में से 4 गए तो 8 बचे, 5 में से 5 गया तो 0 बचा, और 4 में से 1 गया तो आप बताओगे कितना 3 बचा। अब देख लीजिए जिससे भी ये कट रहा, 22 से कटेगा क्या, 22 × 22 बचे कितने 8, 22 चौक 88। ठीक है, 2 से कटेगा 7 बार, तो r का मान कितना आएगा 7, क्योंकि यहाँ r स्क्वायर है, एक साथ ये है, एक साथ ये इधर गुणा कर लेगा, तो r का मान कितना आ गया 7 आ चुका है। तो उसने पूछा क्या है यहाँ से हमसे, तो सवाल में देख लीजिए जो पूछा है, उसने पूछा है बेलन की त्रिज्या पूछी, और बेलन की त्रिज्या हमारी कितनी आ चुकी है 7 आ चुकी है। तो हमारे बेलन की त्रिज्या कितनी हो गई, यहाँ से 7 हो गई। तो 7 किस ऑप्शन में है हमारे, तो 7 आप बताओगे, 7 जो है हमारा ऑप्शन नंबर जो ए है वो बिल्कुल सही है 7। तो देख लीजिए ये जो आपका 79 नंबर का क्वेश्चन था, इसका आंसर आ चुका है आपका ऑप्शन नंबर ए। तो आप देख लीजिए जो 80 नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। तो सवाल है 80वां यहाँ से कि एक बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात 5:7 है, इसका आयतन 550 है, तदनुसार उसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा। तो देख लीजिए बेलन की बात चल रही है, और जब बेलन का वक्र पृष्ठ होता है तो आप बताओगे कितना होता है 2 पाई r h होता है। ठीक है, 2 पाई r h होता है। यहाँ से इसकी त्रिज्या और मतलब ऊंचाई का अनुपात कितना दे रखा है, आप बताओगे 5:7 दे रखा है। ठीक है, किस किस का आप बताओगे, त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात। त्रिज्या कितनी r और ये h, r और ये h, तो इसका आगे एक आपको अचर पद लेना है x, तो यहाँ से भी x ले लिया। अब इसका आयतन दे रखा है। ठीक है, यहाँ से देख लीजिए आयतन भी दे रखा है इसका। ठीक है, आयतन कितना दे रखा, तो आप बताओगे आयतन क्या होता है, पाई r स्क्वायर h होता है, पाई r स्क्वायर h। ठीक है, आयतन कितना दे रखा, आप बताओगे 550 दे रखा है। ठीक है, यहाँ से आप आयतन निकालो 22/7 इंटू, ठीक है, पहले आपको यहाँ से किसी एक का मान, क्योंकि हमारे पास दोनों के मान ना है, निकालने पड़ेंगे। तो यहाँ से कितना आएगा, r स्क्वायर का मान कितना आएगा 5 × 5 = 25 x स्क्वायर। ठीक है, इंटू, और इसका कितना आएगा आप बताओगे 7x आएगा। ये 7 से आपका 7 कट गया, बराबर कितना आएगा 5 × 5 = 0, 550 यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, अब
11 से काटेंगे हम, 11 दूनी 22, 11 से काटा 11 पंजे 55, 0, और ये कितनी बार कट गया आप बताओगे 25 बार। ठीक है, 25 बार, 25 से आपका कितना कट गया, ये 25 कट गया। ठीक है, 25 से कितना कट गया 25, तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना बचा आप बताओगे 1, एक्स क्यूब हो जाएगा, क्योंकि एक्स क्यूब क्यों होगा, क्योंकि एक्स की 2 ये है और 1 ये है, तो कितना एक्स क्यूब बराबर इतना, इसका क्यूब रूट निकालेंगे तो एक्स का मान कितना आया 1 आया। जब एक्स का मान 1 आ चुका है तो हमारी जो आर है वो कितनी आ गई 5 आ गई, और जो कितनी आ गई एच कितनी आ गई 7 आ चुकी है। तब उसने पूछा गया है यहाँ से, तो उसने पूछा है तो उसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा ये बताना है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तब देख लीजिए हम कैसे करेंगे। ठीक है, 2 की जगह 2 रख दिया, इंटू क्या पाई में है या वैसे ही है, तो आप बताओगे वैसे ही है, पाई का मान रख दीजिए 22/7, इंटू आर का मान कितना आया 5, इंटू एच का मान कितना आया आर, इससे ये कट गया। ठीक है, 22 दूनी कितना हो गया 44, या 5 चौक 20, 20 और 22, 22 दूनी 44, कितना आ गया 440। ठीक है, 5 दूनी 10 होगा। ठीक है, कितना होगा 5 दूनी 10, तो ये कितना हो जाएगा आप बताओगे 220 हो जाएगा। देखते हैं 220 किसी ऑप्शन में है क्या। जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो सी है वो बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए जो 81 नंबर का सवाल है आपका, वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। तो सवाल है 81वां यहाँ से कि एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का परिमाप ए है। ठीक है, आधार का परिमाप मतलब जो नीचे वाला गोल घेरा होता है आधार का परिमाप ये। ठीक है, लंबवृत्तीय बेलन के आधार का परिमाप कितना है, तो आप बताओगे जो इसका परिमाप है वो कितना है, कितना है ए है। ठीक है, तो परिमाप जो ए है इसका परिमाप, ठीक है, परिमाप ए बराबर कितना है इसके आधार के परिमाप के बराबर है। ठीक है, तो इसके आधार का परिमाप कितना होता है आप बताओगे क्या होता है पाई क्या होता है। ठीक है, 2 पाई आर कितना होता है आप बताओगे 2 पाई आर होता है। ठीक है, कितना होता है 2 पाई आर होता है। आगे दे रखा है इस बेलन का आयतन बी घन एकक है, आयतन। ठीक है, बात अगर आयतन की जाए, ठीक है, आयतन कितना v बराबर आयतन कितना होता है, तो आप बताओगे आयतन होता है इसका पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। तब उसने पूछा क्या है, तो यहाँ से पूछा है तो बेलन की ऊंचाई कितनी होगी, हाइट पूछी है, हाइट। ठीक है, तो यहाँ से इस h का मान पूछा है, यहाँ से क्या पूछा है आप बताओगे h का मान पूछा है। ठीक, तो यहाँ से हमें ना तो h पता ना तो r पता, यहाँ से हम r निकाल सकते हैं। तो यहाँ से देख लीजिए r निकालेंगे तो r बराबर कितना होगा आप बताओगे, जब r बराबर होगा तब क्या होगा, तो ये हमारा इसके बटे में चला जाएगा। r बराबर कितना होगा a/2 होगा, a/2 बस यहाँ पर रख दीजिए इसका मान। ठीक है, यहाँ पे जब हम रखेंगे ठीक a/2, ठीक, तो यहाँ से रखेंगे हम v तो ऐसे रहेगा v बराबर, ठीक, यहाँ से कितना होगा पाई की जगह पाई रख देंगे, r की जगह क्या है तो आप बताओगे a/2 का स्क्वायर इंटू, ठीक है, h क्या हमें हाइट तो निकालनी, तो h रख दीजिए। ठीक है, अब देख लीजिए यहाँ से क्या होगा v बराबर, ये पाई तो हमारा ऐसे रह गया, ये कितना हो जाएगा आप बताओगे a²/4 पाई स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर से पाई कट गई हमारी और गुणा में कितना बचा h बराबर क्या होगा, h बराबर क्या होगा, ये 4 पाई इधर गुणा लगा लेगा। ठीक है, तो 4 पाई v अपॉन ये कितना a²। देखते हैं ऐसा किसी ऑप्शन में है क्या, ये हमारा है a², क्या है a⁻²। देखते हैं ऐसा किसी ऑप्शन में है क्या जो हमारी हाइट दे रखी है, तो आप बताओगे हाइट किस में है ऐसा। जी हाँ, जो ऑप्शन नंबर डी है आपका वो बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए जो 82 नंबर का सवाल है आपका, वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। सवाल है 82 आपका, सवाल है कि एक धातु की एक पाइप 21 सेमी लंबी है। ठीक है, लंबाई कितनी दे रखी है उसकी 21 सेमी, जो h दे रखा है वो कितना दे रखा है, मैं चित्र नहीं बना रहा क्योंकि अच्छे नहीं बन रहे मुझसे चित्र। 21 सेमी दे रखा है और उसका बाह्य व्यास कितना दे रखा है आप बताओगे, जो बाह्य व्यास है 8 सेंटीमीटर, तो कैपिटल R का मान कितना आ जाएगा 4, क्योंकि व्यास की आधी क्या होती है त्रिज्या होती है। ठीक है, यदि पाइप की मोटाई 1 सेमी है, पाइप की मोटाई 1 है, तो इसका कैपिटल R का मान स्मॉल r का मान कितना हो जाएगा 3। ठीक है, और यहाँ से जो लागत दे रखी है वो दे रखी है 8 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, 8 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर घन। ठीक है, घन सेंटीमीटर ये दे रखी है। तो इसकी क्या बूझा है आप बताओगे, किग्रा में इसकी मतलब किग्रा में इसका भार बूझा है पाइप का। ठीक है, तो कर लीजिए यहाँ से पाइप का भार निकालना, हमको क्या निकालना, पहले इसका आयतन निकालना। ठीक है, तो आयतन कितना होता है, खोखले बेलन का आयतन जो था, तो आप बताओगे जो आपके खोखले बेलन का आयतन था वो था पाई कितना था पाई r² माइनस r² इंटू h। ठीक है, पाई का मान रख दीजिए कितना 22/7 इंटू, ठीक है, r1, और ये जब घटाएंगे हम
तो दोनों एक से हैं। देख लीजिए, जब भी करीब वाले वर्गों के अंतर की अगर बात की जाए, वर्गों के अंतर की, तब क्या करेंगे, उनका जोड़ ही उनके वर्गों का अंतर होता है। ठीक है, उनका जोड़ ही उनके वर्गों का अंतर होता है। तो 4 और 3 कितना हो गया 7। ठीक है, और इंटू एच कितना दे रखा हमारा 21 दे रखा है, यही तो दे रखा है जी। 7 से 7 कट गया, तब हमारा यहाँ से जो आयतन आ गया वो कितना आ गया 22 गुणा 21 आ चुका है। ठीक है, 22 गुणा 21 या इसकी गुणा कर लीजिए। 21 दूनी 42 के का 2 हासिल लगे कितने 4, 21 दूनी 42, 42 और 4 कितना 46। ठीक है, 21 दूनी 42 के का 2 हासिल। ठीक, अब देख लीजिए क्या, ये तो हमारा आएगा घन सेंटीमीटर, उसने कहा है 8 ग्राम घन सेंटीमीटर, तो इसे 8 से गुणा कर देंगे, और जब ग्राम है किलोग्राम बनाएंगे तो 1000 से भाग भी कर देंगे। अब देख लीजिए क्या है, 8 दूनी 16 के का 6 हासिल लगा 1, 8 6 48 है, 49 के का 9 हासिल लगे 4, 8 चौक 32, 32 और 4 कितना होगा आप बताओगे 36 होगा, और बटे में 3 जीरो है तो 1 2 3 अंकों के बाद लगा दीजिए, तो ये कितना आएगा आपका केजी में आएगा, मतलब किलोग्राम में आएगा। तो देखते हैं ऐसा कुछ है क्या 3.696 केजी। जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो ए है आपको बिल्कुल सही है, 3.696 केजी। अब देख लीजिए जो 83 नंबर का सवाल है आपका, वो आपके सामने स्क्रीन पर है, कहने की कोशिश कीजिए। तो सवाल है 83 आपका यहाँ से कि एक बेलन के वक्र पृष्ठीय और कुल पृष्ठीय पृष्ठ के क्षेत्रफलों का अनुपात 1:2 है। ठीक है, और उस लंबवृत्तीय बेलन का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल 616 वर्ग सेंटीमीटर है, तो उसका आयतन कितना होगा। यहाँ से आपको बताना है इसका आयतन कितना होगा। तो देख लीजिए क्या है, जो इसके दोनों क्षेत्रफल है, एक है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन की बात चल रही है ना कि खोखले बेलन की। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 2πr/h। ठीक है, और जो इसका संपूर्ण पृष्ठ होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है आप बताओगे। जो इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 2π। ठीक है, इसका जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है, इसका कुल पृष्ठीय जो क्षेत्रफल होता है 2πr/h+r होता है। कितना होता है 2πr/h+r होता है, ये होता है। और इसका अनुपात कितना दे रखा है आप बताओगे 1:2 दे रखा है। कितना 1:2 दे रखा है, ये दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ से देख लीजिए क्या है, अब यहाँ कुछ और भी दे रखा है, आगे डाटा दे रखा है, यदि उस लंबवृत्तीय बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 616 हो। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब ये जो है ये कितना दे रखा है 616 दे रखा है, ये कितना दे रखा है आप बताओगे 616। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम 616, ठीक, इसको 616 रखते हैं। ठीक है, या देख लीजिए 2πr से, ये 2πr था, चल रहा है भाई, 2πr से काटूँ मैं 2πr। ठीक है, तो यहाँ ये इधर गुणा कर लेगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 2h बराबर ये कितना होगा h+r होगा। ठीक है, अब h इधर आएगा घट जाएगा, तो h बराबर कितना होगा r, पता चल गया। जो हमारा h है वही हमारी क्या है r है। अब यहाँ से रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, अब यहाँ पे रख लीजिए। ठीक है, तो यहाँ से देख लीजिए क्या है 2π। ठीक है, r की जगह r इंटू h की जगह r रख दीजिए, तो r और r कितना हो जाएगा 2r हो जाएगा। कितना हो जाएगा आप बताओगे गुणा 2r बराबर कितना दे रखा है 6, 1 6 616 दे रखा है। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम लगाएं तो 2 इंटू कितना होगा 22/7 इंटू 2r² बराबर यहाँ से कितना होगा 6 1 6 होगा। ठीक है, अब जो ये कट रहा काट लीजिए, जिससे जिससे भी कटेगा। ठीक है, ठीक है, जैसे 2 से काटते हैं, 2 से काटा है हमने, 2 3 6 बचा कितना कुछ नहीं, भागने जाती का 0, 2 8 16। ठीक है, 22 से काटा 22 इकन 22 और 22 चौक 88, 2 से काटा कितनी बार 7 बार। अब r² बराबर कितना आएगा 7 गुणा 7 आएगा। तब यहाँ से r का मान कितना आ चुका है 7 आ चुका है। r का मान कितना आ चुका है 7 आ चुका है। तो सवाल ने क्या पूछा है, तो उसका आयतन पूछा है। ठीक है, आयतन पूछा, आयतन क्या होता है आप बताओगे वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम या आयतन क्या होता है तो आप बताओगे वॉल्यूम होता है इसका πr²h, πr²h होता है। ठीक है, और जब r 7 है तो h भी कितना है 7 है, क्योंकि यहाँ देखो क्या रखा कि h बराबर क्या है r है। ठीक है, h बराबर क्या है r, तो रख दीजिए 22/7 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7। ठीक है, 7 से 7 कट गया, 7 7 49, तो आप बताओगे 22 गुणा 49। ठीक है, तो इसका गुणा करोगे। ठीक है, इसका गुणा करोगे। ठीक, तो 22 नम्मा कितने होंगे आप बताओगे कि 22 नम्मा होंगे आपके 198 कितना। ठीक, 22 नम्मा आपके कितना होगा 198 के का कितना होगा आपका 8 हासिल लगे 19। ठीक है, 22 चौक 88
88 और 19 कितना होगा, 107 होगा शायद, 88 19 107। तो यहाँ से कितना आएगा, 10 78 आएगा। देखते हैं 10 78 किसी ऑप्शन में है क्या? जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो बी है आपका वो बिल्कुल सही है, 10 78। अब देख लीजिए जो 84 नंबर का सवाल है आपका, वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। तो सवाल है यहाँ से जो 84वें नंबर का सवाल है आपका, वो है कि यदि एक लंबवृत्तीय बेलन के आयतन और उसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल संख्यात्मक मान में बराबर हो तो उसकी त्रिज्याएं कितनी होंगी। ठीक है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और उसका आयतन। ठीक है, एक लंबवृत्तीय बेलन का आयतन, आयतन क्या होता है आप बताओगे, पाई आर स्क्वायर एच बराबर, इसका जो वक्र पृष्ठ होता है किसका, जो बेलन का वक्र पृष्ठ है, जी हाँ वक्र पृष्ठ होता है, वो कितना होता है आप बताओगे, 2 पाई आर एच होता है, 2 पाई आर एच होता है, ये है। ठीक है, तब क्या पूछा है उसने, तो उसकी त्रिज्या कितनी है, उसकी त्रिज्या आर का मान बताना है। एच से एच कट गया, आर से एक आर कट गया, पाई से पाई कट गया, यहाँ से आर बराबर कितना आ गया 2, ये आर का मान कितना आ चुका है 2, और यही हमसे पूछा है कि आर का मान कितना होगा, मतलब त्रिज्या कितनी होगी। तो आप बताओगे त्रिज्या कितनी होगी, यहाँ से 2 होगी। त्रिज्या कितनी होगी आपकी, यहाँ से आप बताओगे 2 त्रिज्या होगी। तो देख लीजिए 2 किस ऑप्शन में है, यहाँ जो आपका 2 एकक है वो है ऑप्शन नंबर सी में। अब देख लीजिए जो आपका अगला 85 नंबर का सवाल है, वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। सवाल है 85 आपका जो है, तो यहाँ से सवाल है 85 आपका कि 2 बेलनाकार बर्तनों में एक समान पानी भरा है। जब एक समान पानी भरा है तो उनका आयतन बराबर होंगे यदि उन दोनों बर्तनों के व्यासों का अनुपात 2:3 है। व्यास कितने दे रखे हैं, 2:3। ठीक है, तो इनकी त्रिज्याओं का भी अनुपात कितना होगा, 2:3 होगा। ये क्या होगा, त्रिज्याओं का अनुपात। क्या होगा ये, त्रिज्याओं का अनुपात भी 2:3 होगा। तो उनकी ऊंचाइयों का अनुपात पूछा। देख लीजिए जब भी दोनों के आयतन बराबर हो, ठीक है, दोनों के आयतन बराबर हो, ठीक, और उनकी त्रिज्याओं का अनुपात दे रखा हो, तो उनकी ऊंचाइयों का अनुपात क्या होता है, त्रिज्याओं का वर्ग करके उल्टा कर दीजिए। ठीक है, तो उनकी हाइटों का अगर अनुपात निकाला जाए तो इसका 2x4 अनुपात इसका 2 वर्ग 9। अब इनको उल्टा कर दीजिए तो आप बताओगे कितना, 9:4। ये आपका क्या होगा, आंसर होगा। देखते हैं किसी ऑप्शन में है क्या 9:4। जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो डी है वो बिल्कुल सही है। मगर देख लीजिए क्या है, अगर इसे उस तरीके से करें हम, तो आयतन क्या है इसके बराबर है, बर्तनों के व्यास दे रखे हैं। ठीक है, अब जब व्यास दे रखे हैं तो उनकी ऊंचाइयों की बात चल रही है। ठीक है, किसकी बात चल रही है आप बताओगे, ऊंचाइयों की बात चल रही है, ऊंचाइयों का अनुपात कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ से देख लीजिए किसका, H1 और H2 का मान बताना है। ठीक है, ऊंचाइयों का अनुपात। ठीक, तो यहाँ से क्या दे रखा है, उसके आयतन बराबर दे रखे हैं। ठीक, तो आयतन क्या होते हैं, जो बेलनाकार बर्तन होते हैं उनका आयतन कितने होते हैं आप बताओगे, पाई आर स्क्वायर एच, इसे R1 R। ठीक है, बराबर है पाई R2 स्क्वायर H2, यही तो है। ठीक है, पाई से पाई कट चुका है। ठीक, अब देख लीजिए क्या है, यहाँ से पाई कट गया आपका। अब क्या करेंगे आप यहाँ, तो हमें H1/H2 का मान निकालना, बराबर क्या होगा आप बताओगे, R2 का स्क्वायर अपॉन कितना होगा, R1 का स्क्वायर। ठीक है, अब R2 R1 का हमें नहीं पता। ठीक है, R2 R1 हम कह रहे हैं कि ये आए हैं, मगर कैसे आए हैं ये देख लेते हैं। देख लीजिए कैसे आए हैं। ठीक है, उसने कही है कि व्यासों का अनुपात ये है। जब व्यासों का अनुपात ये है तो जब हम त्रिज्याओं का अनुपात निकालेंगे तो आधा करेंगे, तो 2/2 अनुपात कितना आप बताओगे, 3/2। ये कितनी बार, एक बार कट गया तो यहाँ 1 होगा। अब ये 2 क्या होगा, इधर जाकर गुणा लगा लेगा, तो फिर भी आपका अनुपात कितना बनेगा आप बताओगे, 2:3 ही बनेगा। कितना बनेगा आप बताओगे, 2:3 ही बनेगा। बस यहाँ पर रख दीजिए आप इसका मान। तो R2 का मान कितना, 3, तो 3 का वर्ग कितना, 3 3 9 बटे यहाँ से कितना होगा, 2 दूनी 4। जब आप इसे करोगे H1/H2, ठीक है, बराबर कितना आएगा, तो आप बताओगे 9:4 आएगा। तो यहाँ से आंसर कितना आ चुका है आपका, 9:4 आ चुका है। किस ऑप्शन में है, जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो डी है आपका 9:4 वो बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए जो अगला 86 नंबर का सवाल है आपका, वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। तो जब 86वां सवाल है, अब ये 86 से जो अगले सवाल हैं आपके 89 तक 89 तक, ये आपके रिक्त बेलन पर आधारित है। तो देख लीजिए क्या है, एक खोखले सिलेंडर के कुल सतह का क्षेत्रफल क्या होगा जो दोनों सिरों पर खुला है यदि इसकी लंबाई h दे रखी है 22 और बाहरी त्रिज्या 7 दे रखी है। h कितनी दे रखी है आप बताओगे, 22 दे रखी है, और बाहरी त्रिज्या मतलब कैपिटल R का मान कितना दे रखा है यहाँ से, अब बताओगे 7 दे रखा है, और मोटाई 1 है, तो मतलब स्मॉल r का मान कितना होगा, 6 होगा। तो इसका क्या पूछा है आपसे, तो आपसे पूछा है इसका कुल सतह का क्षेत्रफल पूछा है, टोटल सरफेस एरिया TSA। ठीक है, अब यहाँ से जब हम टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे इसका, तब किस तरीके से निकालेंगे, तो देख लीजिए जो इसका TSA होगा, तो इसका TSA कितना होता है आप बताओगे, 2 पाई। ठीक है, RH प्लस स्मॉल RH प्लस R स्क्वायर माइनस
कैपिटल आर स्क्वायर, ये होता है। ठीक है, टी एच से इसका ये होता है। बस यहाँ से लगा दीजिए 2 पाई, पाई का मान भी रख दीजिए डायरेक्ट ही, कितना 22/7 अंदर आर इंटू एच। ठीक है, तो इन दोनों की गुणा। ठीक, 22 सत्ते कितना 7 दूनी 14 के का 4 हासिल लगा 1, 14 1 15 154 प्लस इन दोनों का गुणा। ठीक है, ठीक, तो 22 छक्का कितना होगा आप बताओगे? 22 छक्का कितना होगा? 132 होगा। 6 दूनी 12 के का 2 हासिल लगे 12 1 13 132 प्लस। ठीक है, अब इन दोनों का क्या होगा? इन दोनों का क्या होगा? वर्ग करके अंतर होगा। ठीक है, इनका वर्ग करके अंतर, तो वर्ग करके अंतर करेंगे तो इनका योग ही कर लीजिए। ठीक है, इनका योग ही कर लीजिए। ठीक, तो कितना होगा 13, या देख लीजिए कर लीजिए 7 7 49 6 6 36। ठीक है, 49 में से 36 घटाएंगे फिर भी कितना बचेगा आप बताओगे? 13 ही बचेगा। अब यहाँ से देख लीजिए ये कितना होगा आप बताओगे? 2 गुणा 22/7 गुणा। ठीक है, इन सबको जोड़ लीजिए, 3 2 5 4 9। ठीक, 1 3 और 1 4, 4 और 5 कितना 9, 1 और 1 कितना 2। ठीक है, क्या ये 7 से कटेगा हमारा? 7 से कटेगा? नहीं कटेगा। ठीक है, 7 से कटेगा? नहीं कटेगा। तो पहले ऊपर वालों की गुणा कर लीजिए, पहले 22 से इसकी गुणा कीजिए। ठीक है, 22 नंबर 198 के का 8 हासिल लगे कितना 19, 22 नंबर 198, 198 और 19 कितना होगा आप बताओगे? 117। ठीक है, कितना होगा? 117 होगा। ठीक है, 9 डाले तो 107 हो गया 10। ठीक है, 117। ठीक है, वो सॉरी 217 बचा कितना आपका? हासिल लगे 20। ठीक है, हासिल लगे 20, 22 दूनी 44, 44 और 20 कितना हो गया आप बताओगे? 44 20 64 हो गया, इंटू कितना 2 अपॉन में कितना है आप बताओगे? 7। अब इसका 2 से गुणा लगाया, 2 8 16 के का 6 हासिल लगा 1, 2 से 14, 14 1 15 के का 5 हासिल लगा 1, 2 चौका 8 है कितना 9, और 2 छंग कितना आप बताओगे? 12 बटे में कितना 7, 7 से काट दीजिए। ठीक है, तो मैं जब इसको 7 से काटूंगा, ठीक, तो 7 से किस तरीके से कटेगा ये हमारा? 7 से काटा हमने, 7 1 7। ठीक है, बचे कितने यहाँ से? 7 5 12, 5 बचा हो गया 59, 7 7 49, 7 8 56। ठीक है, बचे कितने? 3 हो गया 35, 7 5 35। ठीक, 7 5 56 59, 7 5 35, भागने जाती का 0 18 50 सारा। ठीक, गलत काट लिया क्या? गलत 22 नंबर 198 के का 8 हासिल लगे 19, 22 नंबर 198। ठीक है, कितना 198 और 19 जोड़े 9, 17 के 7 हासिल लगे 9 1 10 और 7 17 के का 7 हासिल लगा 1 1 और 1 2 200, 17 के का 7 हासिल लगा 1 9 और 1 10 10 और 1 था हासिल लगा 10 और 1 11 के का 1 हासिल लगा 1 और 1 2 217 बिल्कुल ठीक है। के का 7 हासिल लगे 21, ये 21 होगा। ठीक है, ये कितना होगा हासिल? 21 होगा। अब जब 21 हासिल होगा ये, ठीक है, तो 22 दूनी 44, 44 और 21 कितना होगा? 65 होगा। ये कितना होगा? 65। अब देख लीजिए 2 का जब गुणा करेंगे तो ये टोटली गलत कर लिया मैंने यहाँ से। 65 की 200 गुणा, 2 8 16 के का 6 हासिल लगा 1, 2 से 14 15 के का 5 हासिल लगा 1, 2 5 10 और 11 के का 1 हासिल लगा 1, 2 6 12 12 और 1 कितना आप बताओगे? 13 हो गया। अब इसे काट लीजिए, 7 1 7। ठीक है, बच्चे कितने? 6 हो गया कितना? 61, 7 8 56। बच्चे कितने यहाँ से? 5 हो गया 55, 7 7 49। बच्चे कितने यहाँ से? 6 हो गया 66, 7 9 63। बच्चे 3 पॉइंट लगाए 0, 7 चौक 28, 2 बचा 7 दूनी 14। मतलब इस तरीके का आ रहा कितना? 1879.42। ठीक है, तो हैगा 1889.43 है हमारा। 4 2 रहा तो सेम टू सेम ही है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए जो 87 नंबर का सवाल है आपका, वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। सवाल है 87 में यहाँ से कि समान मोटाई वाले धातु के गोलाकार पाइप बेलनाकार पाइप का आयतन 748 घन सेंटीमीटर है, उसकी लंबाई 14 सेमी है और बाह्य त्रिज्या कैपिटल आर का मान दे रखा 9। ठीक है, कैपिटल आर 9 दे रखा है, और जो हाइट है वो कितना दे रखा है? तो आप बताओगे हाइट दे रखा 14 सेमी। ठीक है, कितना? 14 सेमी। ठीक है, बाहरी त्रिज्या। ठीक है, ठीक, और इसका आयतन दे रखा, तो उसकी मोटाई पूछिए कि मोटाई कितनी होगी। इसकी मोटाई पूछिए, तो मोटाई हम कैसे निकालेंगे? देख लीजिए मोटाई कैसे होती, ये होती है हमारी। ठीक है, तो ये यहाँ से यहाँ तक होता है कैपिटल आर, और ये होता हमारा कितना? स्मॉल आर। तो कैपिटल आर में से अगर हम स्मॉल आर घटा दें, ये हमारी मोटाई आ जाएगी। ठीक है, ये हमारी मोटाई आ जाएगी। और आयतन दे रखा है यहाँ से उसका कितना? तो आप बताओगे आयतन दे रखा 748। तो देख लीजिए इसका आयतन होता क्या है? तो आयतन होता हमारा पाई
आर, ठीक है। आयतन होता है इसका पाई आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एच, बस लगा दीजिए, ठीक है। पाई का मान लगाना है जी, लगाना है। पाई का मान कितना आप बताओगे, और हाँ यहाँ से दे रखा है, यहाँ से दे रखा है कितना आप बताओगे, यहाँ से दे रखा है आपका 748, 748 ये लगा दीजिए आप 22/7 इंटू आर का मान क्या लगाएंगे आप, तो एक आर का मान आपको पता 9, ठीक है। तो यहाँ से कितना होगा आप बताओगे 9 में 81 माइनस आर स्क्वायर इंटू एच का मान कितना आप बताओगे 9 है, इंटू एच का मान कितना आप बताओगे 14 है, बराबर 748 ये है, ठीक है। आप काट लीजिए यहाँ से जो भी आपका कटेगा, इससे काटोगे आप 7 से 2 बार कट गया, ठीक है। 2 से इसे काटोगे 2 3 6, ठीक, बचा कितना 1 2 7 14 2 चौक 8, ठीक है। 22 से काटा 22 इकन 22, ठीक है, कितना 22 इकन 22 बचा कितना, तो आप बताओगे 8 17 15 154 बचा, ठीक है। और 22 ठीक है 154 बचा, 22 पंजे कितना होगा, 5 दूनी 10 के 0, 5 दूनी 10 रे 11, ठीक है। तो 22 सत्ते, ठीक, 7 दूनी 14 का 4, ठीक है। 22 इकन 22 बचे कितने, ठीक है, 22 सत्ते 154, 17 बचा, यहाँ से कितना बचा 17। अब देख लीजिए क्या है, यह है आपका 81 माइनस आर स्क्वायर बराबर 17, ठीक है। आर स्क्वायर इधर चला जाएगा, 17 इधर आ जाएगा, तो 81 माइनस 17 बराबर कितना होगा आर स्क्वायर। तो यहाँ से कितना बचेगा, तो आप बताओगे 4 6 64 बता कितना आर स्क्वायर, तो आर बराबर कितना आएगा आप बताओगे 8 आएगा। आर बराबर कितना आएगा आप बताओगे 8 आ चुका है। तो उसने पूछा क्या है आपसे, मोटाई पूछी है, ठीक है। तो एच कितना, बड़ा आर कितना था आपका 9 माइनस स्मॉल आर कितना है आपका 8, तो इसकी मोटाई कितनी आएगी आप बताओगे 1 सेंटीमीटर की इसकी मोटाई आएगी। कितने सेंटीमीटर की आप बताओगे 1 सेंटीमीटर की इसकी मोटाई आएगी। देखते हैं किस ऑप्शन में 1 सेंटीमीटर, जी हाँ ऑप्शन नंबर जो सी है वो बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए जो 88 नंबर का सवाल है आपका वो आपके सामने स्क्रीन पर है, कहने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ से जो 88वां सवाल है आपका, सवाल है 88वां के धातु से बने एक बेलनाकार रोड रोलर 1 मीटर लंबा है, 1 मीटर लंबा, लंबाई कितनी दे रखी है 1 मीटर, ठीक है। तो एच का मान कितना दे रखा आप बताओगे 1 मीटर दे रखा, अगर इसे हम सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो कितना 100 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। 1 मीटर दे रखा मतलब कितना 100 सेंटीमीटर होगा। फिर आगे उसने दे रखा है इसकी आंतरिक त्रिज्या 27, आंतरिक त्रिज्या मतलब स्मॉल आर, ठीक है। स्मॉल आर का मतलब कितना है 27 है, सेंटीमीटर में है, जी हाँ सेंटीमीटर में है, तथा इस धातु की शीट की मोटाई 9 सेंटीमीटर, शीट की मोटाई 9 है। तो कैपिटल आर कितना होगा 9 जोड़ दीजिए इसमें को कितना होगा 36 होगा, ठीक है। कितना होगा आप बताओगे 36 होगा, ठीक है। और भुजा है धातु के 1 ग्राम का 8 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर दे रखा ये, तो इसका वजन बूझा, यहाँ से इसका वजन बूझा, ठीक है। तो अब देख लीजिए इसका वजन हम किस तरीके से निकाल पाएंगे यहाँ से, ठीक है। वजन क्या मतलब पहले इसका हमें आयतन निकालना है। तो इसका आयतन कितना होगा, पाई क्या होता है इसका आयतन आप बताओगे, पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटू एच होता है, ये होता है, बस लगा दीजिए। पाई का मान कितना आप बताओगे 22/7, ठीक है, इंटू इसका कैपिटल आर का 36 का वर्ग कितना होगा आप बताओगे, जो 36 का वर्ग होगा हमारा 6 छंग 36 के का 6 हासिल लगे कितने 3 छंग 18 दूनी 36 और 3 39 के का 9 हासिल लगे 3 3 9 9 और 3 कितना 1296 माइनस इसका कितना होगा आप बताओगे 27 है, 27 का कितना होता है 729 होता है, ठीक है। और एच कितना है आपका, तो आप बताओगे 100 सेंटीमीटर है, 100 सेंटीमीटर है। अब यहाँ से देख लीजिए आप कितना बताओगे 22/7, ठीक है, इंटू यहाँ से 6 में से 9 गए, 16 में से 9 गए तो कितना बचा 7 बचा, यहाँ रह गया आपका 8 में से 2 गए तो कितना बचा 6 बचा, यहाँ 12 में से 5 गए कितना 12 में से 7 गए 5 बचा, इंटू कितना आप बताओगे 100, ठीक है। ये तो हो गया हमारा ये, ठीक है। 7 से कटेगा क्या 7 8 56 7 इकन 7, तो ये कितना आ गया आप बताओगे 22 गुणा 81 गुणा 100। अब 1 ग्राम का मतलब 1 सेंटीमीटर का 8 है, 8 ग्राम, तो 8 लिख दिया, और ग्राम को जब हम किलोग्राम में बनाएंगे तो 1000 से भाग लगाएंगे, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट चुके हैं। अब इसका सबका गुणा लगा लीजिए, ठीक है। तो पहले 22 का कर लीजिए, 22 इकन 22 के का 2 हासिल लगे कितना आप बताओगे 2, ठीक है, हासिल लगे कितना आप बताओगे 2, 22 अट्ठे कितना होता है तो आप बताओगे 20 20 अट्ठे 160 और 2 अट्ठे 16, ठीक है। तो 160 और 16 176, 176 और 2 कितना हो गया 178 हो गया, 176 और 2 178, ठीक है, ये आ गया। और इंटू कितना है 8 और अपॉन में कितना है 10,
ठीक है। 8 दूनी 16 के का 6 हासिल लगा 1, 8 अट्ठे 64 और 1 65 के का 5 हासिल लगे 6, 8 सत्ते 56, 56 और 6 62 के का 2 हासिल लगे 6, 8 घन 8 6 कितना 14 और पॉइंट 1 के बाद लगा दीजिए। तो आपका कितना आएगा 1425.6। कितना आएगा 1425.6। देखते हैं किसी ऑप्शन में है क्या। मैंने गलत कर लिया क्या। 1425.6 ठीक है। 22 घन 22 हासिल लगे 2, ठीक है। कितना 576 बैठ गया, 7 से काटा 7 अट्ठे 56, 7 घन 7, इसका देखें 22 और इसका, ठीक है। 2 घन 2, 2 अट्ठे 16, 16 और 2 18 के 8 हासिल लगा 1, 8 16 1 17, 1782 बिल्कुल ठीक है। इसका 8 से गुणा करेंगे, ठीक है। इसका 8 से गुणा करेंगे, ठीक। तो 8 से करते हैं इसको, कहाँ गलत है फिर, क्या पूछा है। अरे यहाँ से पाई का मान नहीं दे रखा, ठीक है। किसका मान नहीं दे रखा, पाई का मान नहीं दे रखा और हम पाई को लगाए पड़े हैं, ठीक है। हम पाई को लगाए पड़े हैं, पाई में ही दे रखा है इसका मान। यहाँ से देख लीजिए, पाई लगा लीजिए आप, पाई लगा लीजिए यहाँ, ठीक है। तो पाई लगा लेंगे, ठीक। तो पाई ये है इंटू ये कितना आया था हमारा 576 आया था, 7 अट्ठे 56 ये आया था, ठीक है। और इंटू कितना है आप बताओगे 100 है। अब इसे 8 से गुणा कर दीजिए और बटे में कितना 1000, क्योंकि किलोग्राम है तो किलोग्राम बनाना ये, ठीक है। अब इसका गुणा कर लीजिए आप, 8 सत्ते 56 के का 6 हासिल लगे 5, 8 छंग 48, 56 के का 6 हासिल लगे 5, 8 छंग 48, 8 छंग 48, ठीक है। 48 और 5 कितना हो गया 53 के का 3, 48 और 5 53 के का 3 हासिल लगे 5, 8 पंजे 40 और 5 कितना हो गया 45 पाई, ठीक है। पॉइंट 1 के बाद तो यहाँ से ये लगा दीजिए। तो आप बताओगे 453.6 पाई। देखते हैं 453.6 पाई है क्या। जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो बी है आपको बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए जो अगला सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। तो जो हमारा सवाल है अगला वो है 89 नंबर का सवाल है, 89 नंबर का सवाल है आपका। धातु के एक बेलनाकार पाइप का आयतन 7480 घन सेंटीमीटर है, इसकी लंबाई 1.4 मीटर और इसकी बाहरी त्रिज्या कितनी 9 है। तो इसकी मोटाई ज्ञात करनी है आपको, ठीक है। बाहरी त्रिज्या दे रखी है और लंबाई दे रखी है, मतलब जो हाइट दे रखी है कितनी 1.4 मीटर दे रखी है, 1.4 मीटर, ठीक है। इसे सेंटीमीटर बनाएंगे तब क्या करेंगे आप बताओगे, 100 से गुणा करेंगे और पॉइंट क्या होगा तो आप बताओगे इधर घट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा ये 140 सेंटीमीटर, ठीक है। और यहाँ से और क्या दे रखा आप बताओगे, बाहरी त्रिज्या मतलब कैपिटल आर दे रखा 9 सेंटीमीटर, कैपिटल आर कितना दे रखा आप बताओगे 9 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है। तो उसने पूछा है मोटाई पूछी है और आयतन दे रखा है यहाँ से आयतन, ठीक है। तो आयतन कितना होता है आप बताओगे 7480, ठीक है। कितना 7480 बराबर आयतन बराबर क्या होता है, ठीक है। तो जो इसका आयतन होता है वो कितना होता है पाई, ठीक है। पाई का मान रख दीजिए 22/7 इंटू आर स्क्वायर, तो 9 नम 81 माइनस आर स्क्वायर इंटू एच कितना है आप बताओगे 140 है। एच कितना है आप बताओगे 140 है। बस आपका 0 से 0 कट गया, 7 से 2 बार कट गया, 2 से कितनी बार कटेगा 2 3 6, 1 बचा 2 7 14, 2 चौक 8, ठीक है। 22 से कितनी बार कटेगा ये 17 बार, कितनी बार 17 बार। तो देख लीजिए यहाँ से क्या होगा, आर आप इधर ले आइए तो आर स्क्वायर बराबर यहाँ कौन होगा 81 माइनस 17, ठीक है। तो आर स्क्वायर बराबर कितना बचा 64 और आर बराबर कितना आएगा 8। इस आर का मान कितना आ चुका है आप बताओगे 8 आ चुका है, ठीक है। मोटाई पूछिए, मोटाई हमारी क्या होती है तो आप बताओगे मोटाई बराबर होती है हमारी, मोटाई बराबर होती है हमारी कैपिटल आर में से स्मॉल आर घटा दीजिए। कैपिटल आर 9 माइनस स्मॉल आर कितना आया 8 बराबर जो हमारी मोटाई आ गई वो कितनी आ गई 1 सेंटीमीटर की आ गई। कितने की आ गई आप बताओगे 1 सेंटीमीटर की आ गई। किस ऑप्शन में है, जी हाँ ऑप्शन नंबर जो ए है वो बिल्कुल सही है 1 सेंटीमीटर। ये आपको दिख भी रहा, ठीक है। ये दिख रहा क्योंकि मार्कर आज चल के नहीं दे रहा, ठीक है। तो ये कितना आया है, चलिए यहाँ से अगर करें तो 9 माइनस 8 बराबर कितना आप बताओगे 1 सेंटीमीटर। तो एक इस ऑप्शन में 1 सेंटीमीटर, जी हाँ ऑप्शन नंबर जो आपका ए है वो बिल्कुल सही है। तो देख लीजिए ये जो हमारे बेलन पर आधारित प्रश्न थे ये हमारे समाप्त हो चुके हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आप हमारे चैनल पर अगर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें।